गुड इवनिंग छात्रों। देखिए, तो स्वागत है आपका एसपीएस टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ऊर्जा से युक्त होंगे। और आज हम अब आपके बीच अध्याय 3 कि हाँ, बिल्कुल मानव में अपन पहले जो था जनन पढ़ चुके हैं। अब मानव में अपन लोग स्वास्थ्य पढ़ेंगे, यानी कि कुल मिला के जो मानव के जनन संबंधी स्वास्थ्य है, इस स्वास्थ्य के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं आपसे। अध्याय 3 क्लास 12 बायोलॉजी स्पेशल। और सभी बोर्डों के लिए, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, आप जान सकते हैं कि हम आपके लिए एनसीईआरटी से संबंधित सारे क्वेश्चनों को कवर कराते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और जी हाँ, बिल्कुल मध्य प्रदेश की अगर कोई बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सभी लोग अगर चैनल पर लाइव, सभी लोग अगर जो भी चैनल पे अगर नया हो तो वो बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आने वाली वीडियो आप तक हर हाल में पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, ये जो क्वेश्चन दिया है मध्य प्रदेश बोर्ड के संबंधित एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, उसमें ऐसी कोई द्वारा नहीं है, स्पेशल मध्य प्रदेश सब बोर्डों के लिए है। जो बिहार से भी देख रहा उनके लिए भी, और जो यूपी देख रहा उनके लिए भी। तो देखिए, अध्याय 3 यानी कि जनन स्वास्थ्य है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट इसमें लेके आए हैं। सभी लोगों को इनके जवाब क्लियर करना है। देखो, तो शुरुआत करते हैं यहां से, सबसे पहले क्वेश्चन से। यौन संक्रमित रोगों के कारण हैं। देखिए, तो यौन संक्रमित रोगों के कारण हैं, कीटाणु द्वारा होते हैं यौन संक्रमित रोग। कीटाणु द्वारा यौन संक्रमित रोग होता है, प्रोटोजुआ द्वारा यौन होता है, इनमें से कोई नहीं। उपर्युक्त सभी आप लोग सभी बताएंगे मुझे। तो देखिए, यौन संक्रमित जो रोग होता है वो आप लोगों का, आपने देखा होगा, एचआईवी जो वायरस होता है, एचआईवी वायरस, वो आपने ध्यान से देखा होगा कि जो वायरस है वो संक्रमित बीमारी से, जैसे एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो होता है वो एक प्रकार के यौन संक्रमित है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है दूसरा, यहाँ पर लिखा है गोनोरिया रोग के कारण होता है। गोनोरिया होता है ये वाला रोग, ये महिला में होता है। महिला के जनन अंग को प्रभावित करता है। महिला के जनन अंग को प्रभावित करता है, और ये होता है आप लोगों को गोनोसेरी जीवाणु से। तो राइट आंसर आपको मिल गया होगा, गोनोरी नेसेरी जीवाणु। ये आपका सही उत्तर क्या है? जीवाणु की खोज की अगर कुछ की जाए, जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? जीवाणु के जो खोज करता है उसमें बेटा ल्यूवेन हो, ल्यूवेन। अगर मैं पूछूं सबसे छोटा जीवाणु जो होता है, न्यूप्लाज्म, माइकोप्लाज्मा जीवाणु। वाहिका के एक खंड को चिकित्सा द्वारा काटना। अब देखो, काट किसको रहे हैं बेटा? शुक्र वाहिका को। वाहिका किसमें होती है बेटा? नर में होती है। काटना तथा कटे खंड को बांधने की क्रिया क्या कहलाती है? अब जो पुरुष होता है उसके दो वृषण, यहाँ से जो नलिका जाती है ना, नलिका में नलिका होती है, इस नलिका को यहाँ से काट देना। यहाँ से इसको काट रहे हैं, यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। तो काट के और इसको बांध रहे हैं, काट कर इसको क्या कर रहे हैं? बांध रहे हैं। से ट्यूबेक्टोमी, बेसेक्टोमी और गोनेडोक्टोमी। देखिए, आपको मैं बता दूं, जब पुरुष का शुक्रवाहिनी को जब काट के बांध दिया जाता है तो हम लोग बेसेक्टोमी कहते हैं। बेसेक्टोमी उसके लिए कहते हैं, यानी कि शुक्रवाहक जो होता है काटने के लिए, वह शुक्रवाहिनी को काटना बेसेक्टोमी। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कॉपर टी कार्य करती है, कॉपर टी कार्य करती है। कॉपर टी क्या कार्य करती है? कॉपर टी होता है, उसका क्या काम होता है?
बताइए। अंडे आच्छादित करके निषेचन रोकती है, अवरोध का कार्य करती है, विदलन को रोकती है, ब्लास्टोसिस को आरोपण से रोकती है। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा अवरोध को रोक। देखो, ये जो कॉपर टी होता है, ये महिला की योनि में लगाई जाती है। महिला की योनि में को लगाते हैं, महिला की योनि को यूज करते हैं। इससे क्या होता है, संतान पैदा नहीं होती, मतलब निषेचन नहीं हो पाता, सीधी निषेचन होता है, ठीक है ना। निषेचन ये क्या करती है, रोकती है, संतान पैदा नहीं होती। जब इच्छा होती है ना, तब इसको निकलवा दिया जाता है और बाद में संतान पैदा कर ली जाती है। ये है जन्म नियंत्रण की एक विधि। बिल्कुल सभी लोग बने रहिएगा चैनल के साथ, कोई भी किसी प्रकार से ऐसा नहीं महसूस करे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। हर टीचर जो होता है अपनी पूरी ताकत झोंक देता है अपने बच्चों को समझाने के लिए, ताकि मेरा बच्चा बेहतर से बेहतर हो सके। चलिए, जन्म नियंत्रण की एक विधि है जिससे जन्म का नियंत्रण होता है, माने जनसंख्या वृद्धि में रोक लगती है। जनसंख्या वृद्धि में रोक लगती है। अब लोग जान सकते हैं जनसंख्या वृद्धि में जो रोक लगती है वो किससे लगती है, आईवीएफ से, सीआईएफटी से, आईयूडी से, जेडआईएफसी। इनमें आप लोगों को बता दूं, आईयूडी इसका पूरा नाम आपको रखना है इंट्रा टेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इसका यूज जो होता है वो यूज होता है गर्भाशय में। गर्भाशय में ये क्या लाभ हो सकते हैं, लाभ ये हैं कि जनसंख्या जो होती है तो जनसंख्या पर लगाम लगता है। बिल्कुल सही समझे। तो आईयूडी जो है, इंट्रा यूटेराइन जो डिवाइस है, वो मेल के ना, फीमेल के, इसके बेटा ये फीमेल के लगते, जनसंख्या वृद्धि लगा तो जनसंख्या रोका जाता है। आईयूडी का यूज होता है कहाँ, फीमेल में, मेल होता है वहां पर इसका यूज, ठीक है। देखो, अगला क्वेश्चन आपको छठवा है, वह विधि जिसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश कराया जाता है। तो शुक्राणु जो होता है उसको सीधे अंडाणु में प्रवेश कराता है। ये आपको मैं बता दूं, ये जो है वो आपका शुक्राणु, ये वाला जो है वो अंडाणु है। होता क्या है, इस तकनीक में एक इंजेक्शन होता है और इस इंजेक्शन के द्वारा लोग देखेंगे, इंजेक्शन के द्वारा होगा तरीके से, सीधा इसमें यहाँ पर शुक्राणु भरेंगे और सीधा इसमें अंदर डाल देंगे। इसी बात है, इसी प्रकार के जब बाह्य माध्यम से शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश कराया जाता है तो उसे ICSI के नाम से जाना जाता है, यानी कि इन साइटो प्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इन साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना। यौन संचारित रोग को विशिष्ट रूप से जननांगों को प्रभावित नहीं करता है। ऐसा कौन सा यौन संचारित रोग है, बताइए, इनमें से जनन अंग को प्रभावित नहीं करता है और यौन संचारित रोग हैं, यानी कि कुल मिला के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ऐसा कौन सा डिसीज है जो जननांगों को प्रभावित नहीं करता है। गोनोरिया है, बिल्कुल महिला में होता है, सिफिलिस पुरुष में होता है, एड्स जो होता है वो जननांगों को, ये इसमें पूछा है कि यौन संचारित रोग जो विशिष्ट रूप से जननांगों को प्रभावित नहीं करता है। आपको मैं बता दूं, जो एड्स की जो बीमारी है जनन अंग
प्रभावित नहीं करती है, याद रखना। देखिए ये जो होता है ये पुरुष के सेशन को करता है, के सेशन में ये होता है ना। और ये जो होता है महिला के महिला के योनि में होता है ये सब चीज आपको बेटा अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रचलित गर्भ निरोधकों में से एक कंडोम का कारण है। कंडोम क्या काम करता है? एक सेंसेशन के लिए एक प्रभावी अवरोधक है। यह समागम क्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता है। यह यौन संचारित रोगों के जोखिम को कम करता है। उपर्युक्त सभी। तो देखिए यानी कि यह संसेचन आपस में मिलाना प्रभावी अवरोधक है। बिल्कुल आपस में जब सेक्सुअल का रिलेशन लड़का लड़की बनाते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। यह समागम क्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता है। यह यौन संचारित रोगों के जोखिम को कम करता है। यौन संचारित रोग के जोखिम को कम करता है। क्लियर, इसका जो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये आप लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये बोर्ड परीक्षाओं में काफी इंटरेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनको पढ़ना बहुत ही जरूरी। यदि आप लोग नहीं अच्छा तरीके से पढ़ पा रहे हैं ये मान के चलिएगा आप लोग बहुत बहुत समझ सारे क्वेश्चनों को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आपातिक गर्भनिरोधक प्रभावी होते हैं यदि इनका उपयोग किया जा सकता है। आपातिक गर्भनिरोधक होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? समागम के 72 घंटे के अंदर, अंडोत्सर्ग के, देखो अंडोत्सर्ग 14वें दिन होता है, इससे ये तो है ही नहीं सकता। मासिक चक्र ये भी नहीं हो सकता। आरोपण इसको भी नहीं, तो राइट बचा हुआ कौन? समागम के, यानी कुल मिला के जो रिलेशन बनाया हो, रिलेशन बनाने के तो टाइम हो रिलेशन बनाने का, इसके 72 घंटे के अंदर अंदर इनवांटेड 70 बहुत सारे अलग अलग टेबलेट्स आते हैं। तो इमरजेंसी जो गर्भ निरोधक है ये इमरजेंसी गर्भ निरोधक 72 घंटे के दिन मतलब 72 घंटे के अंदर अंदर अपना सकते हैं। गोनोरिया रोग कहाँ होता है ये तो आपको पता है, भी समझाया मैंने आपको। गोनोरिया में और सिफिलिस में भैया मस्तिष्क से कोई संबंध इनका होता नहीं है, यकृत से नहीं होता है, फेफड़े से। राइट आंसर इनका कहाँ होता है भैया? राइट आंसर होता है मूत्र मार्ग में। और ये जो गोनोरिया होता है वो ओनली फीमेल में होता है, आपको ये याद रखना है। ओनली जो होता है फीमेल में होता है, ठीक है ना। और होता किससे है? गोनोरी नेसेरिया से होता है। जैसे मान के चलो गोनोरी नेसेरिया से होता है। गोनोरी नेसेरिया से ये जो रोग है ये फैल जाता है, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो सहेली गोली है कितने दिन में खाई जाती है। एक सहेली एक गोली होता है। अब सहेली गोली का बारे में अगर हम आपको बात करें, बनाया गया था बेटा, इसको बनाया था TDRI, एक संस्था है TDRI संस्थान। जो TDRI संस्थान जो है इसने बनाया था, इसका मुख्यालय है CDRI का। TDRI मुख्यालय ये लखनऊ में है। और लखनऊ पड़ता है बेटा उत्तर प्रदेश में। इसको कब बनाया गया? 1951 में इसको बनाया गया TDRI। TDRI का फुल फॉर्म नाम पूछता है सेंट्रल, आप लोग याद रखना, ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का आप लोग फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि सहेली गोली कब खाई जाती है, तो ये 21 दिन तक खाते हैं। कब से कब तक? मेंस्ट्रुएशन साइकिल से, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से 21 दिन तक, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से 21 दिन तक। और 7 दिन में केवल एक खाते हैं, केवल 7 दिन में केवल एक खाते हैं। ये चीजें आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो 7 दिन में खाते हैं इसको, इसका राइट आंसर हो गया 7 दिन वाला। अब चिकित्सीय जो गर्भ समापन है वो कितने सप्ताह के
गर्भावस्था तक सुरक्षित माना जाता है। जो चिकित्सीय गर्भ समापन होता है, यानी कि इसे बोलते हैं शॉर्टकट में एमटीपी। एमटीपी जो होता है, मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी, तो जो होता है जिसे चिकित्सीय गर्भ समापन कहते हैं। अब ये चिकित्सीय गर्भ समापन जो है वो कितने सप्ताह तक, तो यानी कि 12 सत्ते 84, यानी लगभग लगभग अधिकतम 3 माह है, ये हम लिख सकते हैं। अधिकतम 3 माह तक जो होता है, 3 माह का गर्भ समाप्त कर सकते हैं, 3 माह का गर्भ समाप्त कर सकते हैं। कारण ये है, क्यों करते हैं, जब गर्भ में कोई संतान, जब गर्भ में कोई संतान जो है असमान पैदा होती है, असमान पैदा होती है, तो ये तकनीक अपनाई जाती है। तो गर्भ के अंदर कोई संतान होती है, अगर वो असमान पैदा हो रही है, सही वो संतान नहीं है, तो ये प्रक्रिया अपनाकर उस संतान को समाप्त किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस विधि क्या है, पहचान की जाती है। एमनियोसेंटेसिस, इसे उल्व वेदन के नाम से और जानते हैं, उल्व वेदन के नाम से और जानते हैं। इसका जो यूज होता है वो होता है भ्रूण की असमानता का पता लगाने में, भ्रूण की असमानता का पता लगाने में इसका यूज होता है। लेकिन वर्तमान में इसको बंद कर दिया है, वर्तमान में सरकार ने बंद कर दिया है कि कोई भी लिंग का पता नहीं लगा सकता। क्यों, इसका कारण है, अगर व्यक्ति लिंग का पता लगा लेंगे, गर्भ के अंदर जो बच्ची होती है उसको मार देते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बच्ची भी एक प्रकार से बच्चे के ही समान है। यदि हम जितना पैसे अपने लड़के पर खर्च करते हैं, उतना पैसा अगर हम अपनी बच्ची पर खर्च करेंगे, तो मैं ये कह रहा हूं अपनी फुल दावे के साथ कि वो बच्चियां हमारे देश का इतिहास लिख डालेंगी। जितना पैसे हम लड़कों के लिए खर्च करते हैं, लड़कों के लिए पैसे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको केयर करते हैं, उनको हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, उतना सपोर्ट अगर हर माँ बाप अपनी बच्ची के लिए करेगा, हर माँ बाप अपनी बिटिया के लिए करेगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो बिटिया इतिहास में अपना नाम लिखेगी, दुनिया की बुलंदियों तक भारत का नाम ले जाएगी वो। तो ये जो है वो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर भ्रूण की आनुवांशिक रोग की जांच करने के लिए, एमनियोसेंटेसिस जो विधि है, भ्रूण के आनुवांशिक रोग की जांच करने के लिए, इसका पहचान करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है, तो सहेली क्या है, सहेली जो पूछा गया है, सहेली है क्या, मुखीय गर्भ समापन। तो सहेली गोली को बेटा मुंह के द्वारा लिया जाता है, इसलिए इसे मुखीय गर्भ समापन गोली के नाम से जाना जाता है। इसको जो बनाया गया था बेटा, वो बनाया गया था 1951 में बनाया गया। कारण ये था कि जनसंख्या को रोकना, जनसंख्या रोकना इसका महत्वपूर्ण कारण है। एक नारा है, जनसंख्या हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। जनसंख्या रोकना बहुत जरूरी है। ज्यादा जनसंख्या अगर बढ़ जाती है तो लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, आपस में लोग बाग लड़ते हैं, बंधता के कारण हो सकते हैं। बंधता का मतलब जो होता है इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी के कारण हो सकते हैं। शारीरिक जन्मजात रोग जाने, कोई रोग हो जाए, सही है। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट दिमाग हो जाए तो नहीं बने हार्मोन्स, उपर्युक्त उसमें क्या आ जाएगा भैया, सही आ जाएगा। ठीक है, जो राइट आंसर जो है वो आपका कौन आ जाएगा, उपर्युक्त सभी आ जाएगा। देखो यहाँ पर महिलाओं के जीवन, यहाँ पर अगर बंद दंपति जैसे कोई है, इनफर्टिलिटी है, तो वो योग्य हो सकती है, योग्य हो सकती है, संतान योग्य हो सकती है। कैसे हो सकती है भैया, कुछ विधियां हैं। एग्जाम्पल में कुछ विधियां हैं, जैसे IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, GIFT गैमीटेंट्राफाइटो, ZIFT जाइगोटेंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर,
ICSI। ये जो विधियां हैं, इन विधियों से संतान प्राप्त हो सकती है, संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान प्राप्त कर सकते हैं। इनका प्रयोग करके सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में जो है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें होता क्या है, एक वंद दंपत्ति जो होती है वो क्या काम करती है, अपने पुरुष के ओवम को उसके युग्मक को निकाल करके और अंडा को निकाल करके एक नली में फर्टिलाइज कराती है। फर्टिलाइज करने के बाद फिर उसको फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है, ताकि उसका निषेचन बाहर कराया जाता है। इसलिए उससे होने वाली जो संतान होती है उसे परख नली शिशु कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, ताकि वो संतान परख नली में बनी हुई थी। महिलाओं के लिए अस्थायी गर्भनिरोधक, स्थायी गर्भनिरोधक नियंत्रण क्या है, तो स्थायी है महिला के लिए। महिला के लिए पूछा है, तो महिला में होता क्या है, ये जो महिला होती है उनके लिए भैया अलग ही यहाँ पर हम लोगों ने बना दिया। देखिए, महिला होती इस तरीके से, हमने यहाँ देखा है उनका महिला का जी क्या होता है, अंडवाहिनी होती है। क्या होती है, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, काट कर बांधा जाता है, काट को बांध दिया जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसे इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, इंग्लिश में फैलोपियन फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसलिए इसको काट दिया जाता है, काट करके बांध दिया जाता है, स्थायी होता है, दोनों को बांध दिया जाता है। तो किसी प्रकार से जो भी यहाँ से स्पर्म जाएंगे वो वहाँ ओवम से नहीं मिल पाएंगे, और किसी प्रकार की कोई नई संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। परिवार नियोजन कार्यक्रम यानी जनसंख्या वृद्धि में रोक। जनसंख्या जो है वो जनसंख्या वृद्धि में क्या लगी थी बेटा, रोक लगी थी। जनसंख्या वृद्धि में जो रोक लगी थी वो कब लगी थी, वो लगी थी रोक 1951 में। ये परिवार नियोजन कार्यक्रम, इसका जो वर्तमान नाम है परिवार कल्याण कार्यक्रम या परिवार कल्याण कार्यक्रम। इसका नाम बदलकर वर्तमान में कर दिया है परिवार कल्याण कार्यक्रम। वो चीज आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, वर्तमान जो नाम है वो परिवार कल्याण कार्यक्रम है, राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वो है मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। अलग अलग जनसंख्याएं के अध्ययन होते हैं, तो यहाँ पर जो मानव का भी एक अध्ययन होता है कि कौन सी शाखा में होता है। तो यहाँ पर न्यूरोलॉजी में तो बताएं आपको भैया, आपके ब्रेन का होता है, ब्रेन का होगा। साइटोलॉजी में आपकी सेल का होगा। ये होमोलॉजी में नहीं हो सकता। डेमोग्राफी, इसमें होगा मानव का अध्ययन। देखो राइट, मानव जनसंख्या का अध्ययन, मानव जनसंख्या अध्ययन, मानव जनसंख्या अध्ययन होगा। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, होमो डेमोग्राफी, सॉरी क्या बनेगा, डेमोग्राफी। चलो एक अगला क्वेश्चन है, हम दो हमारे दो का नारा संबंधित। मतलब ये जो नारा है सबको ही पता होना चाहिए, हम दो हमारे दो। देखो जनसंख्या, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अनेक नारे थे। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अनेक नारे, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अनेक नारे। जैसे मान के चलो यहाँ पर था हम दो हमारे दो, ठीक है, छोटा परिवार, सुखी परिवार। बात हकीकत भी है। छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, एक ही बच्चा सबसे अच्छा। मतलब ये है कि जनसंख्या जो है इसको बढ़ने के रोकने के लिए अनेक प्रयास किए, और लेकिन फिर भी दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या हमारे भारत देश में है। कि भारत देश का इंसान जो है आगे की नहीं सोचता। पता नहीं कितनी जनसंख्या बढ़ा के रख दिया साला, इतना जनसंख्या बढ़ गया, 142 करोड़ जनसंख्या, दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया, चीन को पीछे छोड़ दिया। निम्नलिखित में से कौन से यौन संचारित संक्रमण बीमारी है, तो हमको बेटा यौन संचारित संक्रमण बीमारी के बारे में बताना है।
यकृत शोथ बिल्कुल है, बिल्कुल राइट है। एड्स बिल्कुल है। हर्पीस ये भी है। तो उपर्युक्त इसका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा आपका 4, यानी कि सही उत्तर हो जाएंगे आपके डी वाला। अब देखिए यहाँ भ्रूण लिंग परीक्षण की विधि है। जो भ्रूण का जो लिंग है उसका जो परीक्षण होता है, परीक्षण की जो विधि है, जैसे ये जो है गर्भाशय, यहाँ जो बच्चा होता है ना, इस बच्चे का क्या निकाला जाता है, पहले द्रव निकाला जाता है, इससे गर्भाशय से द्रव निकाला जाता है, जिसे एमनियोटिक द्रव बोलते हैं। इस द्रव की फिर क्या होती है, जैव रासायनिक जांच होती है, जैव रासायनिक जांच होती है। और जैव रासायनिक जांच से ये मेल और फीमेल का पता, मेल या फीमेल का पता लग जाता है, फीमेल फीमेल का पता लग जाता है। तो इसका है एमनियोसेंटेसिस, राइट, इसका उत्तर हो जाएगा एमनियोसेंटेसिस, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप लोगों को सबको ही पता है, यानी कि कुल मिला के WHO जो था, जिसे वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है बेटा WHO का मुख्यालय इसमें पूछा गया है, मुख्यालय इसमें पूछा गया है वो है जेनेवा। जेनेवा कहाँ की राजधानी है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का ये मुख्यालय है। इसका स्थापना हुआ था बेटा WHO का 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ। का कार्य क्या है बेटा? स्वास्थ्य संबंधी देखरेख, स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी देखरेख, स्वास्थ्य संबंधी देखरेख काम है WHO, राइट। तो मतलब आपको आज की जो क्लास में मैंने आपको अध्याय 3 यानी कि ह्यूमन हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य के बारे में संपूर्ण ऑब्जेक्ट टाइप आपको जो इंपोर्टेंट थे वो करा दिए हैं। और इसके बाद जो हमारी क्लास आएगी वो वन शॉट लेके आएंगे हम। अध्याय 3 का वन शॉट कल का क्लास होगा, और वन शॉट को देखना ना भूलें, जिसमें अध्याय 3 से संबंधित संपूर्ण बेसिक थ्योरी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और वो अगर बेसिक थ्योरी की क्लास आपने ले ली तो यकीन मानिएगा अध्याय 3 से आने वाले जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के उत्तर आप लोग आसानी से दे पाएंगे और बोर्ड परीक्षा में आप बेहतर से बेहतर अंक ला सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारी इसी ऊर्जा के साथ, और आप लोग बढ़िया उम्मीद के साथ पढ़ रहे होंगे। अच्छे से मेहनत करें ताकि आपके माता पिता का नाम रोशन हो। आपके माता पिता की जिंदगी हमेशा गरीबी में गुजर गई हो, लेकिन आप यकीन मानिएगा आप अगर मेहनत करेंगे तो आप अपने आने वाले बच्चों की जिंदगी गरीबी में नहीं गुजारने देंगे और अपने माता पिता को सुख देंगे। चलिए मिलते हैं इसी ऊर्जा के साथ कल शाम 6:30 बजे। आप तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।